राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण करो। अभिलाष भक्त अंगद को नग अमोल एकताही सबे भूपत मिल जाचे। नग अमोल एकताही सबे भूपत मिल जाचे। साम दाम बहु करे दास नाहिन मत काचे। साम दाम बहु करे दास नाहिन मत काचे। एक समय संकट मेले पानी मह डार्यो। प्रभो तिहारी वस्तु बदन ते बचन उचार्यो। प्रभु तिहारी वस्तु बदन ते वचन उचार्यो। पाँच दोए सतकोष ते हर हीरा ले उरो धर्यो। अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण कियो। पुरुषोत्तम पूर्ण कियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में परम भागवत श्री नरसिंह जी का, श्री अंगद जी का स्मरण किया और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि भगवान पुरुषोत्तम
अंगद जी की अभिलाषा को पूर्ण किया। भक्त अंगद की अभिलाषा को पूर्ण किया, ऐसा लिखते हैं। भक्त क्यों लगाया? उसकी संपूर्ण अभिलाषाएं श्री ठाकुर जी संबंधी होती हैं। और उन संपूर्ण अभिलाषाओं को ठाकुर जी निश्चित रूप से पूर्ण करते हैं। यद यद वांछति मद्भक्तस् तद तद कुर्यात् मतन्द्रितः। श्री ठाकुर जी की निज मुख की वाणी है, मेरा भक्त जो जो इच्छा करता है, अभिलाषा करता है, मैं आलस रहित होकर के उसे पूर्ण करता हूं। संसार की तरफ जब मुख होता है तो व्यक्ति कामनाएं करता है, और उसी का मुख जब ठाकुर जी की तरफ होता है तो वह व्यक्ति मनोरथ करता है। श्री ठाकुर जी को सुख मिले, ऐसे भाव जो हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं उन्हें मनोरथ कहते हैं। हमारा सुख न हो, श्री ठाकुर जी का सुख हो। ज्ञानी व्यक्ति चाहता है कि मेरा मोक्ष हो जाए, और भक्त चाहता है कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाए। योगी चाहता है मुझे ज्योति का दिखाई पड़े। लेकिन भगवान का प्रेमी आप प्रसन्न रहें केवल ये चाहता है। उसकी अपनी कोई डिमांड नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो श्री ठाकुर जी को सुख मिले, ऐसी निरंतर उसके हृदय में जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं वही मनोरथ है। ठाकुर जी संबंधी ही मनोरथ उत्पन्न होते हैं भक्त के अंदर, लेकिन उनकी पूर्ति की क्षमता मनुष्य में नहीं है, और ठाकुर जी ही पूर्ण करते हैं, ऐसा कहते हैं। अभिलाष भक्त अंगद को, अभिलाष भक्त पुरुषोत्तम पूर्ण कियो। पुरुषोत्तम पूर्ण कियो। भक्ति की अभिलाषा और श्री ठाकुर जी के लिए उसके जीवन में एकांतिक प्रीति कैसे होती है, जहाँ स्वर्ग नरक और वैकुंठ की कोई बात नहीं है। उसके जीवन में स्वर्ग का कोई महत्व नहीं है, नरक का कोई महत्व नहीं है, मोक्ष का कोई महत्व नहीं है। उसकी तो एक ही इच्छा है, ठाकुर जी सुखी रहे। उसका क्या होगा उसे पता नहीं है। मामू भांजे का चरित्र आया भक्तमाल में कि वो दोनों जा रहे थे कावेरी के किनारे किनारे, तो देखा एक खुला हुआ स्थल है, वहां श्री ठाकुर जी विराजे। वहां ना मंदिर है ना कोई कुछ भी नहीं, खुला स्थल है। तो दोनों ही भजन करने के लिए घर से निकले थे, मामू और भांजे। उनके हृदय में लगा दे, ठाकुर जी खुले में बैठे हैं, धूप लगेगी, बरसात लगेगी, सर्दी लगेगी, देखो तो ठाकुर जी कितना कष्ट होता होगा। तो मामू ने भांजे से कहा, भांजे अपन कुछ ऐसा करें कि ठाकुर जी को सुख मिले, भजन बाद में कर लेंगे।
भांजे ने कहा हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो घर से कपड़े पहन के निकले, बस कुछ भी नहीं है, कैसे क्या करेंगे? बोले भैया बहुत परोपकारी लोग संसार में रहते हैं, धन की याचना करके ठाकुर जी का मंदिर बना देते हैं, तो ठाकुर जी को सुख मिलेगा, धूप नहीं लगेगी, बरसात नहीं लगेगी, ठंडी नहीं लगेगी। तो दोनों ने बड़ा प्रयास किया लेकिन किसी ने 5 रुपए भी नहीं दिया। सुर नर मुनि सब कह यह रीति, सुर नर मुनि स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। दोनों निराश हो गए, अरे ठाकुर जी को सुख न दे पाए, देखो तो सही, धन की व्यवस्था नहीं हो पाई, अब ठाकुर जी का को कैसे सुख मिलेगा? खुले में बैठे हैं। किसी गांव से लौट रहे थे, याचना करके कुछ मिला नहीं था, थक गए थे, तो एक वृक्ष के नीचे बैठ के बातें कर रहे तो सामने प्रकाश दिखलाई पड़ा। अरे भैया ये कहाँ का प्रकाश है? अरे बोले भैया कोई बहुत बड़ा मंदिर बना है। अरे चलो शायद कोई जुगाड़ बन जाए हमारे ठाकुर जी के लिए। दोनों उठ करके गए तो पता चला कि वो जैनियों का मंदिर है। इतना धन, वहां एक मंदिर था पारसनाथ जी का, जो पारस के ही थे, बस एक बिलस्त के थे। आपस में बात की मामू भांजे ने, बोले भैया अगर ये धन मिल जाए हमको तो हमारे ठाकुर जी का मंदिर बन जाएगा, ठाकुर जी को सुख मिलेगा। क्या किया जाए? बोले एक काम करते हैं, हम लोग इनसे दीक्षा ले लेते हैं, ये तो थे सनातन धर्मी, हम जैन बन जाते हैं। अब ध्यान दो, आप किसके लिए? किसके लिए? अपने लिए। बस इतनी सी तो बात है। लक्ष्य का परिवर्तन होती, सब चीज बदल जाती है। कितनी भी सात्विक क्रिया हो और लक्ष्य यदि स्व है, मैं हूं, तो पतन का कारण बन जाती है। और भक्तराज अंगद के चरित्र में आया है, साक्षात झूठ बोले, मेरे पास हीरा नहीं है, मिला के नहीं बोले, 100% झूठ बोले, और ठाकुर जी की गोद में जाके बैठे। बड़ी विचित्र बात है। श्री ठाकुर जी कब, कहां, किसके ऊपर कृपा करेंगे कोई नहीं जानता है। हमारी इस क्रिया से ठाकुर जी खुश होंगे, बिल्कुल गलत बात है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि हिया चरणो भलो मानत प्रभु, के हिया चरण भलो मानत प्रभु, के ही आचरण भलो मानत प्रभु, के ही आचरण सो तो न समझ परो, गोस्वामी कहते हैं सत्य बोलने से भगवान मिलते हैं। तो ये अंगद जी का क्या है चरित्र है? यहाँ पूरा झूठ बोला गया है। गोस्वामी जी कहते हैं यदि महाराज सदाचार से भगवान मिलते हैं, सात्विकता से भगवान मिलते हैं, तो अंगद जी का सदन जी का चरित्र क्या है, कर्माबाई का चरित्र क्या है, कुछ नहीं पता। ये हमारा अंदाज है कि ऐसा भगवान खुश होंगे, लेकिन कोई नहीं जानता कि ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होते हैं।
कहीं आचरण भलो मान तू प्रभु, कहीं आचरण सो तो न समझ परो, तुलसीदास रघुनाथ कृपा को, जोवत पंथ खरो, जोवत पंथ खरो, जोवत पंथ खरो। तो मामू भांजे ने कहा हम लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। किसके लिए? ठाकुर जी को सुख मिले। इसलिए इस छप्पे में एक पंक्ति लिखी है नाभाजी ने, बड़ी प्यारी, बड़ी प्यारी। आसे अगाध दोहु भक्त को, आसे अगाध हरि तोषण अतिशय कियो, हरि तोषण अतिशय कियो। आशय अगाध, क्रिया का महत्व नहीं है, उसकी आशय का महत्व है। मूल में क्या भावना है आपकी? आप वृंदावन आए हैं, आप में मूल में क्या भावना है? वो काम करेगी। यहाँ के आप चाहे नाचो गाओ, कुछ काम करने वाला मूल में किस लिए, किस लिए सब कर रहे हो? आप कथा किस लिए कर रहे हो? कीर्तन किस लिए कर रहे हो? संत सेवा मूल में क्या? ये ठाकुर जी देखते हैं। आशय अगाध कहते इन दोनों का जो आशय है, जो गहराई है, श्री ठाकुर जी को परम प्रसन्न कर दिया। सारे उन्होंने विपरीत काम किए, धर्म परिवर्तन कर दिया, जैनियों के यहाँ दीक्षा ले ली, धोखा दिया उन लोगों को, लेकिन हरि तोषण अतिशय कियो। श्री ठाकुर जी को बहुत प्रसन्न कर दिया इन दोनों ने, मामू भांजे ने। तो बोले हम लोग इनसे दीक्षा ले लेते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, और फिर इनके बन करके फिर सब यहाँ से, यहाँ जो पारस की मूर्ति ले चलेंगे, और महाराज फिर ठाकुर जी का बढ़िया सा मंदिर बनाएंगे और ठाकुर जी सुखी हो जाएंगे। तो भांजे ने एक बात कही, कहा मामू ये सब हम करेंगे तो हमारा तो पतन हो जाएगा, हमारी अच्छी गति नहीं होगी। धर्म परिवर्तन करेंगे, धोखा देंगे। तो मामा ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत प्यारी बात, जो इस चरित्र की नींव है, मामू भांजे के चरित्र की नींव है। एक पंक्ति बड़ी प्यारी मामू ने कही, पावे सुख प्रभु, पावे सुख प्रभु, हम नरक गए तो का। पावे सुख प्रभु, हम नरक गए तो का। क्या भाव है, जिससे ठाकुर बिक जाता है, रीझ जाता है। इनके पास कोई आराधना उपासना कुछ भी नहीं है, हृदय कितना बढ़िया है। मामू ने कहा भांजे अरे हमारे ठाकुर जी मंदिर बनने से प्रसन्न हो जाएंगे और हम नरक में पड़े रहेंगे। पावे सुख प्रभु, हम नरक गए तो कहा। पावे सुख, इसका तात्पर्य कि भक्त की दृष्टि में, प्रेमी की दृष्टि में नरक का महत्व नहीं है, स्वर्ग का महत्व नहीं है, अजी मोक्ष का महत्व नहीं है, प्रभु का महत्व। द्वारका में भगवान ने लीला की, बहुत जोर से पेट दर्द करने लगा ठाकुर जी का।
सभी 16,108 रानियां क्या करें क्या करें क्या करें। ठाकुर जी महाराज पीड़ा के मारे, दर्द के मारे जोर जोर से आवाज़, दुख भरी आवाज़ निकाल रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा कैसे ठाकुर जी का दर्द दूर हो। संयोग से नारद जी आ गए। जय जय, आपकी पीड़ा कैसे दूर होगी? ठाकुर जी ने कहा, कोई प्रेमी अपने चरण की रज दे दे और रज मेरे पेट में लगा दी जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अब कितने लोग वहां एकत्रित थे? पूरा राजमहल द्वारका में। किसी ने रज नहीं दी। तो नारद जी रज लेने के लिए चले वहां से। वृंदावन गए, अयोध्या गए, प्रयागराज, काशी, जहां जहां संतों के स्थल। बोले भैया रज दे दो, श्री ठाकुर जी की तबीयत ठीक नहीं है। रज बोले कैसी बात करते हो, हम रज दे देंगे, नरक नहीं जाएंगे? हा? हम नहीं देंगे। अरे हमारी रज लगेगी ठाकुर जी को, हम नरक जाएंगे। किसी ने नहीं दिया। वापस आ गए नारद जी। बोले महाराज पूरे ब्रह्मांड में घूम आया, कोई रज नहीं दे रहा है। ठाकुर जी ने कहा, तुम ब्रज गए थे कि नहीं? बोले नहीं, बस वहीं तो रज मिलेगी। बोले मेरी ब्रजांगनाओं के पास जाओ, गोपिकाओं वो रज देंगी। नारद जी फिर उड़े, यमुना तट पर आए। बहुत सी गोपियां जल भर रही थी। नारद जी को देखते बड़ी प्रसन्न हो गई, जरूर केशव का कोई समाचार लाई होंगी। घेर के बैठ गई। कैसे केशव? बोले पूछो मत, इस समय बहुत तकलीफ में। क्या हुआ? पेट में बहुत दर्द है और किसी प्रेमी की रस चाहिए, वही उनका इलाज है। प्रत्येक गोपी ने अपने पैरों से जमुना जी की रस को खूब लगा के पोटला बांध दिया। बोले ले जाओ। अरे तुम अपने चरणों की रज दे रही हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हें क्या होगा? बोले होगा, नरक तो होगा, हमारे ठाकुर जी तो सुखी हो जाए, ये प्रेम है। जब तक व्यापार है, ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये करेंगे, तब तक मामला बिल्कुल ड्राई है, सूखा है। जब तक व्यापार है, हम ये करेंगे तो हमें नरक मिलेगा, ये करेंगे स्वर्ग मिलेगा, ये करें, ये भी बंधन है, मोक्ष भी बंधन है। हम बंधे हैं तभी तो मोक्ष चाहते हैं। लेकिन इन व्यापारों के ऊपर प्रेम है, जहां कुछ भी नहीं चाहिए, केवल ये प्रसन्न रहे बस। अभिलाष भक्त अंगद को, अभिलाष भक्त पुरुषोत्तम पूर्ण करो। क्या अभिलाषा थी इनकी? आगे लिखते हैं, न गए अमोल एकताई, न गए अमोल सबे भूपति मिल याचे, सबे संयोग ऐसा है कि अंगद जी के पास एक ऐसा हीरा आया तो आज तक किसी ने देखा नहीं था, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, अमूल्य। और वो जहां रखा था सारा परिसर प्रकाशित हो रहा था हीरे से, सारा क्षेत्र प्रकाशित हो रहा था। वो हीरा हाथ में आया अंगद जी के, और अंगद जी ने देखा उसको चारों तरफ से। अंगद जी के मन में आया, ओह इतना सुंदर हीरा हमारे जगन्नाथ जी जब हृदय में धारण करेंगे कितना अच्छा लगेगा। ये मनोरथ, ये मनोरथ। संसार की जितनी श्रेष्ठ वस्तुएं हैं वो ठाकुर के लिए, लेकिन उन वस्तुओं को व्यक्ति जब अपने आप में उपभोग करता है तो बंधन में पड़ जाता है। भक्त संसार की श्रेष्ठ वस्तुओं को ठाकुर जी को निवेदन करता है, ऐसा उसका भाव होता है। इसलिए श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी के चरित्र में लिखा हुआ है कि उन्होंने ऐसी सेवा की, ठाकुर ऐसी सेवा की, मतलब कीमती
कीमती से कीमती वस्तुएं ठाकुर जी के लिए कि कलयुग को द्वापर के रूप में परिवर्तित कर दिया, द्वापर बना दिया। इतना रीझ गया ठाकुर, उनके साथ खेलता है, चलता है, सोता है। ये देखो आप भक्त की भावना। बल्लभ सुत बल भजन के, बल्लभ सुत बल कलयुग महा द्वापर कियो, विठल नाथ ब्रजराज जो, लाड़ लड़ाए के सुख लियो, लाड़ लड़ाए के सुख लियो, लाड़ लड़ा। प्रत्यक्ष ठाकुर जी लीलाएं की प्रत्यक्ष। गोसाई जी दूध लेकर के आए श्रीनाथ जी के लिए। ठाकुर जी का नियम है दूध पी के सोते, दूध लेके आए। जय जय दूध आरोगे। ठाकुर जी ने एक घूंट पिया, फिर नाक चढ़ा लिया, ना पिएंगे। क्यों नहीं पियोगे? बहुत मीठा है। फिर वापस ले आए, फिर दूध निवेदन किया, जय जय पियो। एक घूंट पिया, बोले ना पिएंगे। क्यों? बोले बहुत मीठा है, यानी बिल्कुल कम, सही नहीं, इसमें मिश्री नहीं है। फिर ले गए, फिर चिवारा लाए तो दूध अलग लाए, मिश्री अलग लाए, केसर अलग लाए। बोले जय जय अपने हाथ से मिलाकर पी लो। अब मैं मिश्री डालता हूँ तो ज़्यादा हो जाती है, कम डालता हूँ तो आप अपनी जितनी आपको रुचि करो उतनी मिश्री डाल के दूध। बोले हमको मिलाना ही नहीं आता तो कैसे बैठे? हम जैसे वैसा पियो। जब आपको मिलाना नहीं आता तो हम जैसे वैसे पियो। ठाकुर जी जोर से हंसने लग गए। ऐसी लीलाएं। एक दिन ठाकुर जी के सोने के लिए पलंग बनाया, बढ़िया सुंदर गद्दा बेड बिछाया, चद्दर बिछाई। उसे विठल नाथ जी ने, श्रीनाथ जी कहा जय जय विश्राम करो, सो। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले ऊंचा है पलंग। फिर महाराज जी फिर दूसरा पलंग लाएगा नीचा, इसमें बोले नहीं। बोले क्यों? बोले नीचा है। ऊंचा नीचा करते रहे। तो गोसाई जी ने पूछा कहाँ सोओगे? बोले आपकी गोद में सोएंगे गोद में आके लेट के यहां सोएंगे। विठल नाथ ब्रजराज जो, विठल नाथ लाड़ लड़ाई के सुख लियो। तो संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु कोई भक्त देखता है, दृष्टि अपनी अपनी है, उसे ठाकुर जी याद आते। संसारी देखता है, उसे परिवार याद आता है। ये मेरी पत्नी के लिए अच्छा रहेगा, मेरे बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। देखो बात वही है, हलवा वही है। ठीक है, आप हलवा बनाते, हलवा वही है, बना के मैं खा लूं, ये संसार हो गया। बढ़िया गरम गरम हलवा जानकी वल्लभ लाल जी को खिलाएंगे, भक्ति हो गई। वही हलवा, वही सामान, मात्र थोड़ा सा लक्ष्य का भेद हुआ, उत्कर्ष उससे हो जाएगा और पतन हो जाएगा। तो कोई भी अच्छी वस्तु किसी भक्त के पास आती है तो उसे ठाकुर जी याद आते हैं। इसलिए इतना सुंदर हीरा जो पहली बार देखा अंगद जी ने, जब उनके हाथ में आया तो श्री ठाकुर जी याद आए। श्री जगन्नाथ जी से धारण करने कितने अच्छे लगे, उन्हें दिखाई पड़ने लग गया महाराजों ने। उन्हें हीरा पहन के ठाकुर जी कितने सुंदर दिखेंगे। अब उन्होंने उसको छिपाया, संसारी की दृष्टि ना पड़ जाए। देखो आप, हम लोग भोग बड़े यत्न से लगाते, कोई देख ना ले, है ना। इसका क्या कारण है? इसका कारण केवल इतना है कि यदि संसारी व्यक्ति की दृष्टि पड़ गई है, उसके मन में कितनी अच्छी चीज है, मैं इसको खा लूं, मैं पहन लूं, फिर वो ठाकुर जी के लायक नहीं रह पाए। इसलिए यत्न से कोई देख दृष्टि ना पड़ जाए,
किसी के मन में इतना आ गया कि मैं पहन लूं, मैं खा लूं, पर वो ठाकुर जी के लायक नहीं रह जाती है। इतना ही नहीं, आप बहुत अच्छा गाते हो और ठाकुर जी के सिवाय किसी दूसरे ने कुछ सुना दिया, फिर ठाकुर जी के लायक आपका गायन नहीं रहा। गोविंद सखा का वर्णन आया, गोविंद सखा अभी भक्तमाल में चरित्र गोविंद सखा का आपने सुना है। वो एकांत में ठाकुर जी को सुनाते थे पद, और इतने ठाकुर जी खुश कि प्रिया प्रीतम दोनों बैठ के सुनते। गोविंद सखा जो गाते उसको राधा रानी और श्याम सुंदर सामने बैठ के सुनते। एक दिन गोसाई विट्ठल नाथ जी ने पूछा, गोविंद तुम्हारे साथ ठाकुर जी भी गाते? बोले हाँ, बीच बीच में वो भी गाते हैं। अच्छा ये बताओ, जब गाते हैं तो दोनों में सबसे सुंदर आवाज़ किसकी है? राधा रानी भी गाती हैं, ठाकुर, सबसे सुंदर आवाज़ किसकी है? गोविंद सखा ने कहा, जब राधा रानी गाती सब फेल हो जाते जब तक वो नहीं गाती तब तो सबका गाना अच्छा लगता है, लेकिन जब वो गाती तो सब गए। तो उनके गायन की प्रशंसा सुन के अकबर आया। एक बार अकबर गोकुल पहुंच गया। लोगों, बीरबल ने कहा कि वैसे तो सुनाएंगे नहीं किसी को, लेकिन छुप के सुन सकते हो आप। वो यमुना के किनारे एकांत में गाते ठाकुर जी को रिझाने के लिए। तो ये दोनों बेस बदल करके छुप गए, और उन्हें थोड़ी पता था कि कोई सुन रहा है। वो तो रोज नियम के अनुसार अपना गायन चालू किया गोविंद सखा ने। जैसे उन्होंने गायन प्रारंभ किया, सुबह का कौन भैरवी राग, भैरवी राग में उन्होंने जैसे गायन प्रारंभ किया, अकबर से रहा नहीं, आलाप लेती, वाह वाह वाह, इतना सुंदर आलाप, अकबर को रहा नहीं गया, वाह वाह। अरे बोले किसने सुन लिया, ये किसने सुन लिया, कौन है? तो हाथ जोड़े अकबर खड़ा हो गया, बोले बस अब एक ठाकुर के लायक नहीं रह गया। एक संसारी व्यक्ति ने मैं जीवन भर इस राग को अब कभी नहीं सुनाऊंगा, ठाकुर ये झूठा हो गया, अब ये ठाकुर के लायक नहीं। ये बात है, हम जो इतनी मर्यादा रखते हैं ठाकुर जी के लिए, कहीं संसारिक दृष्टि से झूठी ना हो जाए। भोग हो, राग हो, कुछ भी जो ठाकुर जी के लिए और ठाकुर जी के लिए ही हो। संसार के किसी तरह के स्वार्थ की बात आते ही उसका महत्व समाप्त हो जाता है। न गया मोल एक ताही समय भूपत मिलिया छे, साम दाम बहु करे, साम दास नाहिनो मत काचे, दास नाहिन मत का। तो उस अमूल हीरा को छिपाया क्यों? क्योंकि किसी की दृष्टि ना पड़े। अब मेरे ठाकुर का हो गया, मेरे जगन्नाथ जी का हो गया। संयोग से किसी सिपाही ने वो हीरा देख लिया और उसने वहां के राजा से कह दिया, और राजा को पता चला इतनी मूल्यवान वस्तु तो मेरे पास रहनी चाहिए। और उसने अंगद जी को बुला करके साम दाम दंड भेद, ये जो 4 राजाओं के पास प्रक्रियाएं होती हैं, उससे हीरा को लेना चाहा। ऐसा मूल शब्द में नाभाजी महाराज कहते हैं। लेकिन वो तो अब ठाकुर जी का हो गया, इसे कैसे देंगे? तो अंगद जी ने कहा कि हमारे पास कोई हीरा नहीं है। पूज्य महाराज जी कहते थे, श्री मथुरा दास जी महाराज, कि भैया कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है और अधर्म धर्म हो जाता है। हम उसको वापरते कैसे? धर्म अधर्म हो जाता है महाराज। सत्य बोलना धर्म है कि नहीं? बोलो, सत्य बोलना धर्म है। भगवान ने कहा ऋषि जी से कि आप बोलो अश्वत्थामा मारा गया। ऋषि जी घबरा गए, हम झूठ कैसे बोले? पूरी जन्म ने सत्य बोला, झूठ कैसे बोले? भगवान का कहना नहीं माने। इसका तात्पर्य क्या हुआ? ये जितने आचरण है, जितनी निर्देश है शास्त्रों के, वेदों के, ये केवल ठाकुर जी तक
ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, एक ठाकुर जी से बड़े नहीं है। सत्य बोलना ठाकुर से बड़े, ठाकुर जी के लिए सत्य बोल रहा है। अगर वो सत्य बोलना ठाकुर जी के ऊपर निकल गया तो तुम्हारा अनर्थ कर देगा। भगवान की प्रसन्नता के लिए सत्य बोलना है कि भगवान के आगे निकल जाएगा सत्य बोलना। यही गलती हो गई युधिष्ठिर जी से। उनको अक्षरशः श्री कृष्ण की बात मान लेना चाहिए, उसमें बुद्धि लगानी नहीं चाहिए। कभी कभी हम बुद्धि लगाते हैं ठाकुर जी की बात पर, परिणाम क्या हुआ? महाराज कुछ क्षणों के लिए नरक देखना पड़ा युधिष्ठिर जी को, ठीक है। और एक श्री कृष्ण कथा सुना रहे हैं युधिष्ठिर जी को, बोले सुनो। एक गांव में डाकू उन्हें प्रवेश किया लूटने के लिए। गांव वालों को पता चल गया कि आज रात्रि में डाकू लूटेंगे, घेर लिया हमारे गांव को। तो पहाड़ी में जो गांव होते हैं वो लोग पहले से व्यवस्था करके रखते थे कि कभी डाकुओं से घिर जाए तो इस गांव से कैसे निकलना है। तो अंडरग्राउंड उन्होंने ऐसी गुफा बनाई थी कि कोई खतरा हो तो सब गांव वाले निकल जाए। उन्हें पता चल गया कि डाकू ने घेर लिया है। तो रात्रि में सब गांव वाले उठे, अपनी अपनी पोटली सामान बांधा और अंडरग्राउंड रास्ते से 2-4 मील दूर निकल गए। 12 बजे डाकुओं ने हमला बोला गांव में। जब सब सो जाए देखा एक भी गांव वाला नहीं, कहां गए भैया? आपको आश्चर्य की शाम तक तो बातचीत की आवाज आ रही थी। डाकुओं ने सोचा कि अब सो गए इसलिए आवाज नहीं आ रही, वो तो चले गए। तो बोले 2-3 घंटे में कितना गए होंगे, कितने मील गए होंगे, अपन बड़ी खोजते हैं। तो पूरे जंगल में सैकड़ों डाकू फैल गए खोजने के लिए। क्या देखा कि एक मुनि बैठे हैं, पद्मासन लगाए, आंखें बंद है उनकी। उनका नाम है सत्य मुनि, हमेशा सत्य बोलते हो। डाकू लोग गए, हाथ जोड़, महाराज अभी 2-3 घंटे पहले ये गांव वाले गांव से निकल के कहीं गए, आपने देखा है क्या? मैंने आँख खोली, सत्य मुनि है, सत्य बोलते हैं। उन्होंने कहा हाँ हमने देखा है। महाराज कहाँ है वो? बोले इन झाड़ियों में छिपे हुए हैं। वो लोग गुफा से निकल के झाड़ियों में छिप गए कि सुबह हो जाए तो फिर हम अपने अपनी जगह में जाएंगे, रात्रि कैसे निकल जाए। सत्य मुनि ने कहा कि हमने देखा है कि इन झाड़ियों में छिपे हुए हैं। हाँ वो तो गुस्सा तो थे, कुछ माल मिला नहीं था डाकुओं को। झाड़ियों में गए और बंदूक से महाराज गोलियों की वर्षा कर दी। सारे सैकड़ों गांव वाले उसी समय मर गए महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुना रहे युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर वो सत्य मुनि सत्य बोला, अभी तक नरक में पड़ा हुआ है। अभी तक बोले, अभी तक नरक में पड़ा हुआ है। कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है और अधर्म धर्म हो जाता है। दूसरी कथा सुनाई, परशुराम जी ने क्षत्रिय विहीन करने का संकल्प कर लिया, कोई क्षत्रिय नहीं रहेगा। महाराज छोटे छोटे बालकों को मार देते, घूमते रहते। 2 क्षत्रिय बालक जा रहे थे, आकाश मार्ग से परशुराम जी जा रहे थे और उन्होंने देखा कि ये क्षत्रिय बालक है। महाराज तुरंत आकाश से नीचे आओ। बालकों ने देखा 7-8 वर्ष के बालक के बाबा मार डालेगा, प्राण लेके भागे। सामने एक ब्राह्मण का मकान था, घुस गए डर के मारे, बचाओ बचाओ हमारे प्राण बचाओ, बाबा मार डालेगा बाबा। उसको दया आ गई, उसने कमरे के अंदर छिपा दिया। परशुराम जी नीचे आए, हे ब्राह्मण निकल, उन बालकों को मारूंगा मैं उससे। क्षत्रिय बालक, ब्राह्मण ने कहा महाराज वो मेरे बालक। बिल्कुल झूठ बोल दिया, टोटल झूठ। वो मेरे बालक हैं, तेरे बालक हैं? अच्छा ठीक है। उस समय खान पीन की बड़ी मर्यादा थी। तेरे बालक हैं तो थाली में भोजन मंगा के उनके साथ मेरे सामने भोजन कर। तो परशुराम जी को विश्वास दिलाने के लिए थाली में भोजन मंगाया, उन बालकों के साथ ब्राह्मण ने कर लिया। परशुराम जी चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो ब्राह्मण अभी मेरे धाम में है। झूठ बोला टोटल। लेकिन मैं तो कभी कभी धर्म अधर्म बन जाता है और अधर्म धर्म बन जाता है। इसलिए अंगद जी ने टोटल झूठ बोला।
कि भाई राजा से मेरे पास हीरा नहीं है, और आज वो भगवान के धाम में है। बड़ा लंबा प्रसंग है, समय की मर्यादा में हम वाणी को ही विराम